ये HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो के जो लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था उसके जो कंटेंट है उसको मैंने रिमूव कर दिया और फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया और फ्रंट एंड में हम जाके देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं आया। अब हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे कि हम पैराग्राफ किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमें अपने वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ ऐड करने की नीड होगी तो उसके लिए PHP में एक टैग आता है पी का टैग। ठीक है, ये पी का टैग क्या करता है, हमारे वेबसाइट के ऊपर जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ फ्रंट एंड में डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टैक्स लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टैक्स ऐड कर दिया, दिस इज अ पैराग्राफ 1। ठीक है, अब हम इसको सेव करके फ्रंट एंड में जाते हैं तो देखिए ये हमारा एज अ पैराग्राफ टैग्स ऐड कर दिया। अच्छा, जिस तरीके से HTML जो टैग HTML में हेडिंग का जो टैग होता है H1 to H6 वो अपने मतलब हेड टैग्स के स्टार्ट होने से पहले और टैग्स के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, तो एक स्पेस लेता था मार्जिन की सूरत में। तो इसी तरीके से पैराग्राफ का जो टैग होता है वो भी मार्जिन ले रहा होता है अपने टैक्स के ऊपर और टैक्स के नीचे से। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लिया और यहाँ पर एक लाइन आ गया। तो अब जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ का टैग यूज़ अगर करते हैं अगेन तो वो इसी लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो पैराग्राफ का जो टैग जो होता है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ 2। ठीक है, तो अब ये जो पैराग्राफ का जो भी कंटेंट है सेम लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो पैराग्राफ का जो टैग होता है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो गैप आ रहा है ये देखें, ये क्या है, गैप है इस वाले पैराग्राफ वाले जो कंटेंट है उसके ऊपर से जो गैप रहता है वो, और ऊपर वाले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके नीचे वाला है। तो इस वजह से इस जगह पे ये गैप भी आया हुआ है। सही है, इसमें से हाफ गैप नीचे वाले कंटेंट का और हाफ गैप ऊपर वाले कंटेंट का है। इस गैप को हम मार्जिन को कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो CSS की टॉपिक है। अभी हम HTML को यहाँ पर लेकर चलते हैं और बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं मार्जिन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जब हम HTML एलिमेंट को टैग्स को बहुत सारे कवर कर लेंगे तो फिर मैं आपको मार्जिन के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को टैग को डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ में स्पेस देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इतना स्पेस दे दिया, तो क्या फ्रंट एंड में स्पेस इसी तरीके से वो लेगा पैराग्राफ? नहीं लेगा। पैराग्राफ हो HTML में सिर्फ एक स्पेस इंक्लूडेड होता है, जो भी टैग से हम स्पेस देते हैं। अब यहाँ पर हम जितना चाहें स्पेस दे सकते हैं लेकिन वो फ्रंट एंड में एक ही स्पेस लेगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ तो ये फ्रंट एंड पे लाइन ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, वो एक एज अ पैराग्राफ ही लेकर चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें अगर इस तरीके से क्रिएट करना है कि जैसे ही हम लाइन इंटर करते लाइन ब्रेक भी हो जाना चाहिए, हम जितने स्पेस दे रहे उतना ही स्पेस फ्रंट एंड में इसको लेना भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है प्री का टैग। ठीक है, ये टैग का मैं नाम बता देता हूँ, PRE। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने स्पेस कितना यूज़ किया हुआ और यहाँ पर मैंने इंटर भी दिया हुआ। ठीक है, इंटर का मतलब ये लाइन ब्रेक होना चाहिए यहाँ से। तो अब ये प्री का टैग क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो ये लाइन ब्रेक भी होगा और जितना स्पेस दे रहे हैं देखिए उतने स्पेस ले भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मज़ीद स्पेस और इंक्रीज कर देते हैं तो देखिए फ्रंट एंड में उतना ही स्पेस यहाँ से ये ले भी लेगा, स्पेस ले भी लिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हमें कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कराना है अपने वेबसाइट के ऊपर कि यहाँ पर एक हेडिंग आ रहा हो और इसके नीचे एक पैराग्राफ टैक्स आ रहा हो और फिर हमें एक लाइन चाहिए, तो इस तरीके से टैक्स को हम फ्रंट एंड में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी कोड मैंने किया इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्प्ले क्या करना है, हेडिंग डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग का टैग ले लेता हूँ H1। ठीक है, H1 क्यों लिया, क्योंकि पहला जो हेडिंग है वो H1 का है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, पैराग्राफ ऐड करना है। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग आता है, पी का टैग मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया और यहाँ पर हमने इसके कंटेंट को कॉपी कर लिया। ठीक है, और इस कंटेंट को मैंने पैराग्राफ के ऊपर ऐड कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या ऐड करना है, ये लाइन ऐड करना है। तो HTML पे लाइन ऐड करने के लिए एक टैग आता है HR। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल।
ठीक है। तो ये HR का टैग क्या होता है, एलिमेंट भी हम इसको कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट, क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो ये एक लाइन क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, चलिए हम फ्रंट एंड में चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग 1 आ गया और यहाँ पर कुछ टैग्स आ गया जो हमने पैराग्राफ में दिया था, और यहाँ पर एक क्या है, लाइन क्रिएट हो गया। लाइन किसकी वजह से क्रिएट हुआ, ये HR के टैग की वजह से क्रिएट हुआ। ठीक है, यहाँ पर सेम अब हमें H2 चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पर, हम इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको कर लेते हैं H2 और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं हेडिंग 2, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं हेडिंग 3। ठीक है, इसको भी कर देता हम हेडिंग 3। पैराग्राफ का टैग जो है वो कंटेंट जो है वो मैं बिल्कुल सेम रखा तीनों में। देखिए ठीक है, यहाँ पर आके हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेडिंग 1 कुछ पैराग्राफ का टैग जो हमने दिया था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गया HR के टैग की वजह से। यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 पैराग्राफ फिर एक लाइन। ठीक है, हेडिंग नंबर 3 एक कंटेंट, फिर क्या हमारे पास क्या आ गया, कि पैराग्राफ का लाइन आ गया। तो आज की इस वीडियो पे हमने कंप्लीट कर लिया पैराग्राफ के टैग को, और हमने ये भी देखा है कि HTML एक स्पेस से ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता फ्रंट एंड में। अगर हमें एक स्पेस से ज़्यादा इंक्लूड करना है या हमें इंटर को एज अ ब्रेक यूज़ करना है कि लाइन ब्रेक हो जाए जहाँ पर हम इंटर करें, तो उसके लिए हमें प्री का टैग यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें लाइन क्रिएट करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके लिए हम HR का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम P का टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हमें लाइन ब्रेक करना है, PR का टैग यूज़ नहीं कर रहे, तो हम लाइन ब्रेक कैसे करेंगे, इसके लिए आता है BR का टैग। ठीक है, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। देखिए ये हमने कहाँ पर ऐड किया, हेडिंग नंबर 1 पे ऐड किया। ठीक है, तो देखिए हेडिंग नंबर 1 पे अभी दिस इज सम टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, हमने BR का टैग कहाँ पर लगाया, दिस इज के बाद, तो BR का टैग क्या करेगा, दिस इज के बाद लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर हमें लाइन ब्रेक करना और हम PR का टैग प्री का टैग यूज़ नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हम लाइन ब्रेक BR के टैग से करेंगे। तो आज के वीडियो पे हमने इन सारे टैग को देख लिया और इनके सारे टैग के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्यों यूज़ करते हैं उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पे हम HTML एट्रीब्यूट को, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो हम नेक्स्ट वीडियो पे स्टाइल एट्रीब्यूट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि हम उस स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके कोई भी एक कंटेंट होता है उसको किस किस तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है और आज के इस वीडियो पे हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो पे भी मैंने उसको वक्तन फ़वक्तन यूज़ किया है। तो इस वीडियो पे हम उसको डिटेल से देखेंगे, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और उस तरीके से हम लोग किस किस तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जब कोई स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट की, तो HTML से क्रिएट हो जाती है स्ट्रक्चर जो होती है वेबसाइट की। अब उसे डिज़ाइन करने का काम किसका होता है, वो CSS का काम होता है। तो आज हम वही देखेंगे कि स्टाइल के एट्रीब्यूट में के थ्रू हम HTML के फाइल में रहते हुए किस तरीके से CSS कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ का टैग ले लिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसको डमी टैग्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने डमी टैक्स प्रोवाइड कर दिया, फाइल को सेव के लिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर डमी टैक्स आ गया। सही है, अब हमें इसके CSS बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो ये जो भी चीज़ हमें करना है वो हम किससे कर सकते हैं, CSS के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक CSS की फाइल इनक्लूड करनी पड़ती है, यहाँ पर लिंक करना पड़ता है, फिर उस CSS के फाइल पर हम लिखते हैं। लेकिन CSS जो होता है वो 3 तरीके का होता है। जिस तरीके से एक इंटरनल तरीका होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक होता है इनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टाइल के एट्रीब्यूट अप्लाई करके हम लोग जो CSS करेंगे वो कहलाता है इनलाइन CSS। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको अप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल। अभी स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है ये CSS की एट्रीब्यूट है और इसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो भी CSS की होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास ब्राउजर में ये। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो रेड हो जाए इस पैराग्राफ का, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर के बाद हमें ये कुलन का साइन देना है और ये साइन हमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कोई सा भी कलर रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड कलर रखना चाहता हूँ, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, रेड। ठीक है, अब जाके मैं देखता हूँ तो देखिए ये पैराग्राफ का जो ये बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका। अब हमें टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। सिंपल, हमें यहाँ पर इसके इन्वर्टेड कॉमा से पहले आना है। ये इन्वर्टेड कॉमा बन हो रहा है स्टाइल के, इससे पहले आना है
हमें एक स्पेस देना है, स्पेस नहीं भी देंगे इशू नहीं है, लेकिन हमें काम क्लियर करना है ताकि हमें समझ में। यहाँ पर हम एक कलर की एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि मैंने इसका कलर भी कर दिया वाइट। फॉर एग्जाम्पल हमें इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मुझे करना है 12 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 12 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखें। अब इसकी फॉन्ट साइज भी इसकी छोटा हो गया। अब हमें ये करना है कि ये जो भी टेक्स्ट है वो राइट से स्टार्ट हो रहा है, हमें ये जो भी टेक्स्ट है हमें पैराग्राफ के सेंटर में चाहिए। वो हम किस तरीके से करेंगे? तो वो हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे होगा क्या, जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मैं जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर हो जाए, कलर का हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, जो भी वैल्यू दे रहा हूँ, ये सारे CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू है। यहाँ पर सिर्फ हम देख रहे हैं कि HTML फाइल पे रहते हुए हम CSS किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें CSS बहुत बड़े लार्ज स्केल में करना होता है तो उसके लिए हम एक अलग से फाइल बनाते हैं जिसको HTML के फाइल पे लिंक करते हैं और फिर उसमें CSS करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें एक टैग से उसके सिर्फ फॉन्ट से चेंज करना है, तो उस एक छोटे से एट्रीब्यूट के लिए, एक छोटे से काम के लिए हम एक अलग से फाइल लिंक नहीं करके हम वहाँ पर इस तरीके के स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। इसमें हम CSS की सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी नहीं, इसके अलावा और जो से प्रॉपर्टी हैं CSS में जो कि आप नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे किसी और कोर्स में, तो वहाँ वो सारे प्रॉपर्टी आप CSS के इस तरीके से स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को देख लिया। स्टाइल के एट्रीब्यूट में रहते हुए हम किस किस तरीके से इसके ऊपर CSS चेंज कर सकते हैं, और इस वीडियो पे हम और भी मतलब हम नेक्स्ट CSS जो भी प्रॉपर्टी वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। और साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिकल भी करके देख लिया जो कि मोस्ट कॉमन है, क्योंकि HTML पढ़ते हुए आपके जहन पे होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो पे हम HTML फॉर्मेटिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।